श्री हरि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 7वां अध्याय द्रौपदेयोत्पत्ति वर्णन। द्रौपदी की उत्पत्ति का वर्णन। धर्मात्मा पक्षी बोले, हे जैमिनी, पहले त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम के एक धार्मिक राजा थे। वह अत्यंत कीर्तिमान, पृथ्वी के पालक और सुंदर पुरुष थे। उन नृपवर हरिश्चंद्र के पृथ्वी शासन काल में प्रजा को दुर्भिक्ष व व्याधि या अकाल मृत्यु का फल व धर्म कुछ भी नहीं था। उस समय उनकी प्रजा धन, बल या धर्म के मद से उन्मत्त नहीं होती थी, और स्त्रियां भी बिना यौवन प्राप्त हुए अकाल में संतान उत्पन्न नहीं करती थीं। एक समय वह महाबाहु वन में शिकार ढूंढ रहे थे। उसी समय में रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार कितनी ही स्त्रियों के कंठ का शब्द बारंबार उनके कान में सुनाई दिया। तब राजा हरिश्चंद्र ने मृगया को छोड़कर डरो मत शब्द उच्चारण किया और कहा, मेरे पृथ्वी शासन करने के समय कौन दुर्बुद्धि अन्याय वृत्ति का आचरण कर रहा है। यह कहकर उस रुदन करते हुए व्यक्ति का अनुसरण किया। उसी समय में संपूर्ण कार्यों का विनाश करने वाला भयंकर विघ्नराज चिंता करने लगा। इस वन में महातेजस्वी मुनिवर विश्वामित्र जी व्रतावलंबन पूर्वक अतुल तपस्या करके पूर्व जिनको नहीं सार सके उन्हीं भावादि सब विद्याओं का साधन करते हैं। क्षमा, मौन और चित्त संयम करके मुनिवर जिन विद्याओं के साधने की चेष्टा करते हैं, वह स्त्री मूर्ति सब विद्या भय से अत्यंत भीत हो रक्षा करो कहकर रुदन करती हैं। अब मैं क्या उपाय करूं, क्योंकि यह विश्वामित्र मुनि अमित तेजस्वी और मैं इनके निकट अत्यंत दुर्बल हूँ, तथा यह सब विद्या भी भय से अत्यंत रोती हैं। सुतराम बड़ी ही कठिन वार्ता उपस्थित है, अथवा मुझको किसी बात की चिंता करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह राजा हरिश्चंद्र बारंबार मत डरो शब्द करता हुआ यहाँ आ गया है। अतएव इस राजा के शरीर में प्रवेश करके ही अपनी अभिलाषा साधन करता हूँ। उस भयंकर विघ्नराज ने मन में इस प्रकार चिंता करके राजा के शरीर में प्रवेश किया। तब राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर कहा, कौन पापी मनुष्य वस्त्र के अंचल में अग्नि को बांधता है, जबकि बलरूप उष्ण तेज से दे दीप्यमान यह मैं पृथ्वी पति हरिश्चंद्र यहाँ पहुंचा हूँ। इस समय कौन मूढ़ धनुष से छूटे दिशाओं को प्रकाश करने वाले मेरे बाणों से समस्त अंगों में विद्ध होकर योग निद्रा को प्राप्त होगा। अनंतर मुनिवर विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के अभिमान युक्त यह वचन सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। ऋषि के क्रोधित होते ही वह सब विद्या नष्ट हो गई। वह राजा हरिश्चंद्र तपोनिधि विश्वामित्र जी को सहसा देखकर अत्यंत भीत हो पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे। जब मुनिवर विश्वामित्र जी ने दुरात्मन ठहर यह कहा, तब राजा प्रणाम पूर्वक विनय सहित कहने लगे, हे भगवान, मेरा यही धर्म है। हे प्रभु, मेरा अपराध ग्रहण न कीजिए। हे मुनिवर, मैंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है, इस प्रकार मेरे प्रति क्रोध न करें, क्योंकि धर्मज्ञ राजाओं का यही कार्य है। वह धर्मशास्त्रानुसार कभी दान करें, रक्षा करें और कभी धनुष धारण करके युद्ध करें। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, यदि तुम्हें अधर्म का भय है तो शीघ्र कहो किसको दान करना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किसके संग युद्ध करना चाहिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा, हे तपोनिधान, जो सदा व्रतानुष्ठान में तत्पर और ब्राह्मण श्रेष्ठ है उसी को दान करना चाहिए। डरे हुए पुरुष की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के संग युद्ध करना उचित है। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, तुम यदि संपूर्ण राजधर्म जानते हो तो मैं मुमुक्षु ब्राह्मण हूँ, मुझको अभिलषित दक्षिणा दो। पक्षी बोले, हे जैमिने, राजा हरिश्चंद्र ने यह वचन सुनकर हृदय से आह्लादित और प्रफुल्लित होकर अपना नया धर्म विचारा और मुनि से कहा, हे भगवान, आप अपनी अभिलाषा कहिए, मैं उसे देने को प्रस्तुत हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो कठिन बात भी होगी तो भी मैं पूर्ण करूंगा। हे ब्रह्मन, आपको सुवर्ण, रत्न, पुत्र, स्त्री, शरीर, प्राण, राज्य, गांव, धन जिसकी इच्छा हो सो लीजिए। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, आप जो देंगे समझ लीजिए कि मैंने भी उसको ग्रहण कर ही लिया है, किंतु अब प्रथम राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दो। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, यह भी आपको दूंगा। हे द्विजशार्दूल, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा स्वरूप जो आपकी रुचि हो आज्ञा कीजिए। विश्वामित्र जी बोले, हे वीर, इस समस्त नगर ग्राम और पर्वत इत्यादि के सहित ससाग्र पृथ्वी में रथ, अश्व, गजादि संकुल सब राजत्व, कोष्ठागार, राजकोष इत्यादि तुम्हारी जो सब वस्तु हैं, हे पाप रहित, बिना भार्या पुत्र और अपनी देह के
और धर्मशास्त्र के अनुसार जो तुम्हारा अनुगमन करते हैं। अधिक और क्या कहूँ हे धर्मज्ञ, तुम्हारा जो कुछ है वह सब मुझको दो। पक्षी बोले, मुनिवर कौशिक जी के यह वचन सुनकर उन राजा हरिश्चंद्र ने प्रसन्न चित्त और विकार रहित हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा, यही होगा। विश्वामित्र जी बोले, पृथ्वी, बल और धन इत्यादि सर्वस्व ही जब मुझको दिया है, तो मेरे तपस्वी होकर राजत्व करने से हे राजर्षि इस राज्य में किसका प्रभुत्व रहेगा। हरिश्चंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, मैंने जिस समय आपको यह सागर पृथ्वी दी है उस समय से आप ही इसके स्वामी हुए हैं, फिर प्रभुत्व की बात क्यों पूछते हो। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, तुमने जब यह सागर सब पृथ्वी मुझको दे दी है तो अब मेरा स्वामित्व हो गया, तुम इस राज्य से निकल जाओ। शोणिसूत्र अर्थात कटिभूषण इत्यादि जो गहने तुम्हारी पत्नी के और तुम्हारे पुत्र के शरीर में वर्तमान हैं, वह सब भी त्याग, वृक्षों की छाल पहन पत्नी और पुत्र के सहित मेरे राज्य से बाहर हो जाओ। पक्षी बोले, हे जैमिने, राजा हरिश्चंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र के उन वचनों को स्वीकार कर उन्हीं के अनुसार सब कार्य किया और अपनी स्त्री शैब्या तथा शिशु के संग जाने में प्रवृत्त हुए। उसी समय में ऋषिशेष विश्वामित्र जी ने उनके जाने का मार्ग रोककर उनसे कहा, हे नृप, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा बिना दिए कहाँ जाते हो। हरिश्चंद्र बोले, हे भगवान, यह समस्त ही निष्कंटक राज्य आपको दे दिया है, अब इन 3 जनों के देह को छोड़कर मेरे पास और क्या है। विश्वामित्र जी बोले, हे नृपवर, यद्यपि 3 देह के अतिरिक्त तुम्हारे पास और संपत्ति नहीं है, किंतु तो भी मुझको यज्ञ की दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। विशेषकर ब्राह्मण के निकट प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न देने से समस्त ही नष्ट होता है। हे राजन, राजसूय यज्ञ में जिससे ब्राह्मण संतुष्ट हो वही राजसूय यज्ञ की दक्षिणा है, और तुमने तो यह प्रतिज्ञा की है कि अंगीकार करके दान, आतताई के संग युद्ध और आर्त पुरुष की सम्यक प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, हे भगवान, हे विप्रशे, साधुता अवलंबन करके प्रसन्न हो, इस समय और कुछ नहीं है, किंतु कालक्रम से अर्थात कुछ दिन व्यतीत होने पर आपको दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, हे मनुजाधिप, मैं कितने समय तक प्रतीक्षा करूं, शीघ्र कहे, नहीं तो मेरी शापाग्नि में दग्ध होगा। हरिश्चंद्र बोले, हे विप्रशे, अब और कुछ नहीं है, इस कारण आज्ञा दीजिए, 1 महीने के मध्य में ही आपकी दक्षिणा का धन दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जाओ जाओ, स्वधर्म पालन करो, तुम्हारा मंगल हो और तुम्हारे विघ्न दूर हों। पक्षी बोले, हे मुनिवर जैमिने, तदनंतर वह राजर्षि प्रवर पृथ्वीपति हरिश्चंद्र मुनिवर विश्वामित्र जी के द्वारा जाने में अनुमोदित होकर चले गए, और उन पैरों पैरों जाने वाले के पीछे रानी शैब्या उनके पीछे पीछे गईं। इधर नगरवासी प्रजापुत्र कलत्र के सहित राजा को नगर से बाहर होता देखकर उच्च स्वर से रोदन करते करते उनके पीछे चले। हे महाराज, आप धर्म में तत्पर और सदा प्रजापालन में अनुग्रह करने वाले हैं, तो सदा अनेक उपद्रवों से पीड़ित इस प्रजा को किस कारण छोड़ते हो। हे राजर्षि, यदि धर्म की ओर देखते हो तो हमको भी संग ले चलिए। हे राजन, कुछ काल ठहरिए, हम एक बार आपके मुख कमल को भ्रमर के समान पान करें, फिर आपका दर्शन कब होगा। हाय, जिनके गमन काल में पृथ्वी के सब राजा आगे पीछे चलते थे, उन्हीं राजा हरिश्चंद्र की भार्या एक बालक संतान को लेकर उनका ही अनुगमन करती है। जिनके गमन काल में हाथी के मस्तक पर चढ़कर समस्त भृत्य आगे आगे दौड़ते थे, आज वही है राजेंद्र हरिश्चंद्र स्वयं पैदल गमन करते हैं। हा राजन, शोभायमान दोनों भौएं, सुंदर नासिका और शोभायमान त्वचा इत्यादि से शोभित आपका यह मुखमार्ग में दूरी से दूसरित होगा, तब क्या ही शोचनीय अवस्था धारण करेगा। अतएव ही महाराज, मत जाओ मत जाओ, अपना धर्म पालन करो। विशेषकर अनृशंसता दया ही क्षत्रियों का प्रधान धर्म है, कर्म है। क्या स्त्री का पुत्र, क्या धन अथवा क्या धान्य, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। हम सभी त्याग कर आपके छाया स्वरूप होंगे। हाँ नाथ, हाँ महाराज, हाँ प्रभु, हमको मत छोड़िए। आप जहाँ जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। आपको जिस स्थान में सुख है हमारा भी वही वैभव है। आप जिस स्थान में रहेंगे वही हमारा नगर है। हमारे राजा जहाँ रहेंगे वही हमारा स्वर्ग है। महाराज हरिश्चंद्र प्रजा के इस प्रकार वचन सुनकर अत्यंत शोक में डूब गए और उनकी दया देखकर कुछ काल मार्ग में खड़े रहे। उसी समय मुनिवर विश्वामित्र जी राजा को पूर्ववासियों के वचनों से आकुल होता देखकर एक साथ आए और रोषामर्ष से दोनों नेत्र विघूर्णित करके कहने लगे, रे अदृढ़ प्रतिज्ञ मिथ्यावादिन दुष्ट, यह समस्त राजत्व मुझको देकर अब फिर ग्रहण करने की इच्छा करता है, तुझको धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार गाधी तनय के परुष वचन सुनकर जाता हूँ कहते कांपते हुए देह से चलने लगे और वेग सहित शीघ्र दयिता शैब्य देवी का हाथ खींचा। कोमल अंग वाली शैब्या देवी
अत्यंत क्षमातुर हो रही थीं। गमन कर सकने के कारण राजा हरिश्चंद्र शीघ्र शीघ्र चलने के लिए हाथ पकड़कर उनको खींचते थे, किंतु तो भी विश्वामित्र मुनि डंडे से रानी की पीठ में आघात करने लगे। महीपति हरिश्चंद्र ने देवी को इस प्रकार ताड़ित होता देखकर अत्यंत दुखी हो अन्य कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मात्र यही कहा कि भगवान जाता हूँ। यह कार्य देखकर पंचजन लोकपाल विश्वदेवा देवताओं ने अत्यंत दया के वश होकर कहा, इस पापात्मा विश्वामित्र ने यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ नरपति हरिश्चंद्र को राज्य से भ्रष्ट कर दिया। इसको कौन सा लोक प्राप्त होगा, अथवा हम किसके यज्ञ में श्रद्धापूत मंत्र संस्कृत पवित्र सोमपान करके आनंदित होंगे। पक्षी बोले, पांचों विश्व देवाओं के यह वचन सुनकर मुनिवर कौशिक ने अत्यंत क्रोधित हो, रे पापात्मा, तुम सब मनुष्य होगे, यह शाप दिया। तब उन्होंने इनकी प्रार्थना की। अनंतर विश्वामित्र ने विश्व देवाओं के द्वारा प्रसन्न होकर फिर कहा, हे देवताओं, यद्यपि तुम मनुष्य देह धारण करोगे, किंतु तो भी तुम स्त्री ग्रहण और संतान उत्पन्न नहीं करोगे। तुम मत्सरी नहीं होगे और काम क्रोध आदि से मुक्त रहोगे। तदनंतर वह विश्व देवा द्रौपदी के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर 5 पांडुनंदन रूप में अपने अपने अंश सहित कुरुवंश में उत्पन्न हुए। हे महामुनि महर्षि, विश्वामित्र के शाप के कारण ही 5 महारथ पांडु के पुत्रों का विवाह नहीं हुआ। हे जय, मैंने पांडवों की कथा का आश्रय करके इन चारों प्रश्नों का उत्तर यथावत तुम्हारे निकट वर्णन किया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। श्री मार्कंडेय महापुराण में द्रौपदेयोत्पत्ति कथन नामक 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय हरिश्चंद्रोपाख्यान। जैमिनी जी ने कहा, हे द्विजोत्तम, मैंने जिस प्रकार प्रश्न क्रमानुसार किए थे, आपने क्रमानुसार उन सब प्रश्नों का यथावत उत्तर दिया है। अब हरिश्चंद्र की कथा में मुझको अत्यंत कौतूहल हुआ है। अहो, उन महात्मा ने क्या ही कष्ट पाया था। हे द्विजोत्तमों, क्या उन्होंने वैसा सुख भी पाया था। पक्षी बोले, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र के वचन सुनने से अत्यंत दुखी होकर धीरे धीरे गमन किया और बालक पुत्र को लेकर रानी शैब्या उनके संग चली। वह पृथ्वीपति हरिश्चंद्र मनोहर वाराणसीपुरी में गए, क्योंकि यह नगरी मनुष्य भोग्य अर्थात मनुष्यों के भोग की नहीं है, कारण कि वह शूलपाणी महादेव जी के द्वारा विरचित हुई है। वह दुखित चित्त से इस प्रकार चिंता करते अनुकूल पत्नी के सहित पैरों से ही गए और वाराणसी में प्रवेश करने के समय देखा कि मुनिवर विश्वामित्र सन्मुख खड़े हैं। नरपति हरिश्चंद्र ने महामुनि को आया हुआ देख हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे प्रभो, मेरा यह प्राण, यह पुत्र और यह पत्नी मात्र विद्यमान हैं। इनमें जिसकी आपको रुचि हो आज्ञा कीजिए, वही आपके अर्घ्य स्वरूप में कल्पित हो, और इस समय मैं क्या करूं, यह भी अनुमति दीजिए। विश्वामित्र जी बोले, हे राजर्षे, क्या राजसूय नैमित्तिक अपना वचन स्मरण है। 1 महीना पूरा हो गया है, अब मेरी दक्षिणा दो। हरिश्चंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, हे तपोधन, आज ही महीना पूरा होगा। अभी आधा दिन जो शेष है, आप उसी की प्रतीक्षा कीजिए, फिर अधिक प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी। विश्वामित्र जी बोले, हे महाराज, यही हो, मैं फिर आता हूँ। यदि आज मुझको दक्षिणा नहीं दोगे तो निस्संदेह शाप दूंगा। पक्षियों ने कहा, विप्रोत्तम। विश्वामित्र जी यह कहकर चले गए। तब राजा चिंता करने लगे कि इनको पूर्व कही हुई दक्षिणा किस प्रकार से दूंगा। मेरे समृद्धिशाली बंधु वर्ग कहाँ हैं और कहाँ मेरी अर्थ संपत्ति अर्थात धन है। प्रतिग्रह से युक्त हुआ मैं किस प्रकार अधोगामी नहीं होऊंगा। कुछ भी तो पास नहीं है, किस दिशा में जाऊं, क्या प्राण त्याग करूं। यदि अंगीकार की हुई वस्तु बिना दिए प्राण त्याग करूं तो ब्रह्म अंश हरण करने के पाप में लिप्त होकर अत्यंत नीचाधम कृमि रूप में जन्म ग्रहण करूंगा या आत्मा को बेचकर सन्यासी होऊंगा। पक्षी बोले, राजा को इस प्रकार दुखित, व्याकुल और नीचे को मुख किए चिंता करता हुआ देख पत्नी शैब्या ने नेत्रों में अश्रु भरकर गदगद वचन से कहा, हे महाराज, चिंता का त्याग कीजिए, अपना अंगीकार किया हुआ वचन पालन कीजिए। असत्य का प्रतिपालन करने वाला पुरुष शमशान के समान सम्यक प्रकार से त्यागने योग्य है। हे पुरुष व्याघ्र, पंडित जन कहते हैं, अपने सत्य का पालन करने में जैसा धर्म होता है वैसा अन्य किसी में नहीं होता। जिसका वचन असत्य होता है उसके अग्निहोत्रादि यज्ञ, वेदादि का पढ़ना और दान आदि सभी कार्य विफल होते हैं।
धर्मशास्त्र में पंडितों ने कहा है कि सत्य वचन जिस प्रकार तारने के लिए सदा समर्थ होता है, मिथ्या वचन भी उसी प्रकार नीचे गिराने का एकमात्र प्रधान कारण है। कृति राजा 7 अश्वमेध यज्ञ करके तथा एक राजसूय यज्ञ करके एक बार असत्य भाषण करने से स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ। हे राजन, मेरे संतान हुई है, यह कहकर रोने लगी। तब महीपति बाष्प से आकुल नेत्र हुई रानी से कहने लगे। हरिश्चंद्र ने कहा, हे भद्रे, संताप को त्याग दो, यह तुम्हारी शिशु संतान वर्तमान है। हे गजगामिनी, जो कहने की इच्छा हो वह कहो। राजपत्नी ने कहा, हे राजन, मेरे पुत्र संतान हो गई है। संतान के लिए ही साधु पुरुषों को पत्नी की आवश्यकता होती है, अतएव अब मुझे बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा दो। पक्षी बोले, पृथ्वीपति हरिश्चंद्र पत्नी का यह वचन सुनकर मोह में मूर्छित हो गए और फिर वह चेतना लाभ करके अत्यंत दुखित चित्त से इस प्रकार विलाप करने लगे। हे भद्रे, तुम जो कहती हो यह बात अत्यंत कष्टदायक है। यह पापात्मा क्या तुम्हारा मुस्कुराकर बोलना भूल गया है? हे शुचिस्मिते, नहीं तो तुम्हारे मुख से ऐसे दुर्वचन क्यों निकलते? अथवा मैं किस प्रकार ऐसे कार्य के करने में समर्थ होता जो ऐसे वचन कहता? नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र इस प्रकार कहकर निरंतर हा अधिक हा अधिक करते हुए पृथ्वी में गिर गए और तत्काल मूर्छा को प्राप्त हुए। महीपति हरिश्चंद्र को पृथ्वी में शयन किए देखकर राजपत्नी शैब्या अत्यंत दुखित हुई और करुण स्वर से कहने लगी। पत्नी बोली कि हाय महाराज, क्या ही अचिंतनीय अवस्था उपस्थित हुई है। जो हरिण के रोम की कोमल शैया पर शयन करते थे वही आज धरातल में पड़े हैं। जिन्होंने अनंत कोटि गोधन ब्राह्मणों को सहर्ष दान किया है, वही मेरे स्वामी पृथ्वीनाथ हरिश्चंद्र मिट्टी के ऊपर शयन कर रहे हैं। अहो, क्या कष्ट है। हा देव, इन्होंने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो इन उपेंद्र तुल्य राजा को इस प्रकार पापियों के समान दुर्दशा ग्रस्त किया? हे जैमिने, वह सुश्रोणी राजमहिषी शैब्या इस प्रकार अनेक विलाप करते हुए स्वामी के असह्य दुख भार से पीड़ित होकर अचेतन अवस्था में पृथ्वी पर गिर गई। इधर बालक राजपुत्र माता पिता को इस अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख भूख से अत्यंत आतुर व दुखित होकर कहने लगा, तात तात, मुझको भोजन दो। माता माता, मुझे भोजन दो, मुझको बहुत ही भूख लगी है, मेरी जीभ का अग्रभाग सूखा जाता है। पक्षी बोले, हे जैमिने, इस अवसर पर धन लेने को काल के समान क्रोधित हुए महातपा विश्वामित्र जी हठात आ पहुंचे और राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित अवस्था से पृथ्वी में पड़ा हुआ देख जल के छींटे देकर राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, उठकर दक्षिणा दो, क्योंकि ऋण धारण करने से दुख दिन दिन बढ़ता ही है। तब राजा हरिश्चंद्र ने हिम के समान शीतल जल से सिंचित होकर चैतन्य लाभ किया और सामने विश्वामित्र को देखते ही फिर मूर्छित हो गए। तब द्विश्रेष्ठ विश्वामित्र जी अत्यंत क्रोधित होकर राजा को समझाते हुए कहने लगे, हे राजन, यदि तुम धर्म की ओर देखते हो तो मेरी दक्षिणा दे दो। देखो, सूर्य केवल सत्य की ही सहायता से ताप देते हैं। पृथ्वी एकमात्र सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सत्य ही एकमात्र धर्म कहा गया है और स्वर्ग भी एकमात्र सत्य में ही प्रतिष्ठित रहता है। देखो, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल और केवल सत्य यदि तराजू की दंडी में रखा जाए तो 1000 अश्वमेध के फल की अपेक्षा सत्य ही अधिक होता है। अथवा ऐसे अनाय पापमती क्रूर स्वभाव और मिथ्यावादी इस राजा से इस प्रकार सामवाद प्रयोग करने की मुझको क्या आवश्यकता है? हे राजन, मैं सरल भाव से कहता हूँ, सुनो। यदि इस समय तुम मुझे दक्षिणा नहीं दोगे तो सूर्यदेव के अस्ताचल में पहुंचते ही अर्थात संध्या होते ही मैं निस्संदेह शाप दूंगा। विप्रवर विश्वामित्र जी है कहकर चले गए। तो राजा भी ब्रह्म शाप के भय से अत्यंत घबराने लगे। इधर हम अत्यंत निर्धन और नीच दशा में पड़े हुए हैं, उधर धनी पुरुष बड़े कठोर हैं, क्या करें? क्या करने से भला होगा और किस ओर जाएं? इस बात में कुछ स्थिर नहीं कर सकते। इसी समय में उनकी पत्नी ने फिर कहा, हे महाराज, मैंने जो कहा है वही कीजिए। उपाय रहते शापाग्नि में दग्ध होकर मृत्यु को प्राप्त मत हो। तब राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी शैब्या के द्वारा बार बार इस भांति अनुरोध को प्राप्त होकर कहा, हे भद्रे, मैं घृणाहीन होकर तुम्हें बेचूंगा। अत्यंत निष्ठुर कार्य जिसके करने की सामर्थ्य नहीं है वही करूंगा। अच्छा देखो, ऐसे कठिन वचन कह सकूं या नहीं। नरपति भार्य से इस प्रकार कह अत्यंत व्याकुल होकर
नगर में गए और अश्रुओं से कंठ रोककर यह वचन कहने लगे, हे नगरवासियों, सब मेरी बात सुनो। आप क्या पूछते हैं? तुम कौन हो? मैं नृशंस हूँ, मनुष्य नहीं। मैं राक्षस व उसकी अपेक्षा भी अति कठिन और पापात्मा हूँ, क्योंकि प्राण प्रिया पत्नी को बेचने के लिए आकर भी मेरा प्राण बाहर नहीं निकला। मेरे प्राणों से भी प्यारी दासी में यदि आपका प्रयोजन हो तो जब तक संध्या न हो अर्थात मेरे प्राण रहते रहते शीघ्र कहो। पक्षी बोले, अनंतर किसी बूढ़े ब्राह्मण ने आकर राजा से कहा, मैं धन देकर दासी मोल लूंगा, अतएव मुझको दो। मेरे अनेक प्रकार की धन संपत्ति है और मेरी प्रिया अत्यंत कोमल अंग वाली है, घर के कार्य करने में असमर्थ है, इस कारण यह मुझको ही दे दो। तुम पत्नी के कर्म दक्षता, चतुरता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप यह धन लेकर इस स्त्री को मुझे दो। ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर अत्यंत दुख के कारण राजा हरिश्चंद्र का हृदय विदीर्ण होने लगा और उसको कुछ उत्तर नहीं दिया। अनंतर वह ब्राह्मण राजा के वलकल वस्त्र में वह धन दृढ़ रीति से बांध रानी के केश पकड़कर खींचने लगा। काक पक्षधारी बालक रोहिताश्व माता को आकृष्ट होता देख हाथ से उसके वस्त्र का अंचल खींचता हुआ रोने लगा। राजपत्नी बोली, हे यार, एक बार मुझे छोड़ दो, मैं एक बार इस बालक पुत्र का मुख देख लूं। हे तात, फिर मैं इसको नहीं देख सकूंगी। हे वत्स, आओ देखो, मैं तुम्हारी माता दासी हुई हूं। हे राजपुत्र, अब मुझको स्पर्श मत करना, अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य नहीं रही। अनंतर बालक सहसा माता को आकृष्ट होता देखकर माँ माँ शब्द से रोता हुआ आंखों में अश्रु भरकर दौड़ने लगा। तब बूढ़े ब्राह्मण ने अत्यंत क्रोधित होकर वेग सहित बालक को लात मारी, किंतु बालक तो भी माँ माँ कहकर दौड़ने लगा, जननी को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ा। राजपत्नी बोली, हे नाथ, अनुग्रह कीजिए, इस बालक को भी क्रय करो, अर्थात मोल लो, क्योंकि मेरे मोल लेने पर भी इस बालक के बिना मैं किसी प्रकार आपका कार्य नहीं कर सकूंगी। अतएव इस हतभगिनी के ऊपर यही अनुग्रह कीजिए कि वत्स के संग पयस्विनी गाय के समान इस बालक के संग मुझको संयोजित कीजिए। ब्राह्मण बोला, यह धन ग्रहण करो, बालक को मुझे दो। धर्मशास्त्रवेत्ता पंडितों ने स्त्री और पुरुष दोनों का ही मूल्य शत, सहस्त्र, लक्ष व करोड़ मुद्रा निरूपित किया है। पक्षी बोले, तदनंतर उस बूढ़े ब्राह्मण ने नरपति के दुपट्टे में वह धन भी पूर्ववत बांधकर बालक और राजमहिषी को एकत्र बांध लिया। तब महीपति हरिश्चंद्र भार्या और पुत्र को ब्राह्मण के संग जाता हुआ देखकर कातरता सहित बार बार दीर्घोष श्वास छोड़ते हुए अत्यंत विलाप करने लगे कि हाय, जिसको वायु, सूर्य, चंद्र व अन्य पुरुष ने पहले कभी नहीं देखा, आज मेरी उसी पत्नी को दासी भाव अवलंबन करना पड़ा। हाय, सूर्य वंश में जिसका जन्म है, जिसके हाथ की सब अंगुलियां अत्यंत सुकुमार हैं, उस शिशु बालक को भी आज बेचना पड़ा। हाय, मैं दुर्मति हूँ, मुझको धिक्कार है। हा प्रिय, हा शिशो, हे वत्स, मेरे ही अन्याय आचरण के कारण तुमको यह दैव दुर्दशा भोगनी पड़ी है। हाय, तो भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, मुझको धिक्कार है। पक्षी बोले, इस प्रकार राजा विलाप करते रहे और ब्राह्मण भी शीघ्रता सहित राजपुत्र तथा राजमहिषी को लेकर अत्यंत ऊंचे वृक्ष और महलों के अंतर में चला गया। उसी समय मुनिवर विश्वामित्र ने भी सहसा आकर राजा से धन मांगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने भी वह सब धन उनको समर्पण किया। विश्वामित्र मुनि राजा के स्त्री पुत्र बिकने का धन बहुत थोड़ा देख अत्यंत क्रोधित हो शोकाभिभूत राजा से कहने लगे, रे क्षत्रियाधम, इस सामान्य धन को यदि मेरे यज्ञ की उपयुक्त दक्षिणा विचारता है तो अभी मेरी वहां तपस्या का बल देख, निर्मल ब्रह्म तेज, उग्र प्रभाव, शुद्ध अध्ययन, इन सब का बल देख। राजा बोले, राजा ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, हे भगवान, कुछ काल अपेक्षा कीजिए, शेष दक्षिणा दूंगा। इस समय और कुछ नहीं है, यह देखो पत्नी पुत्र तक को बेच दिया है। विश्वामित्र जी बोले, हे नराधिप, यह जो केवल दिन का चौथा भाग शेष है, मैं इसी की प्रतीक्षा करूंगा, फिर तुम कोई उत्तर नहीं करना। पक्षी बोले, मुनिवर कौशिक उन राजा से क्रोधपूर्ण, घृणाहीन और निष्ठुर वचन कह उस धन को लेकर चले गए। विश्वामित्र जी के चले जाने पर नरपति हरिश्चंद्र
भय और शोक सागर में मग्न हो सब प्रकार निश्चय कर नीचे को मुख किए उच्च स्वर से कहने लगे कि यदि कोई पुरुष धन प्रदान पूर्वक मुझको मोल लेकर सेवक बनाने की इच्छा करे, वह सूर्यदेव के अस्त होने से पहले ही मुझसे कहे। अनंतर स्वयं धर्म चांडाल का रूप धारण करके शीघ्र आए। उसके गात्र से दुर्गंध आती थी। उसकी मूर्ति रूप मुख दाढ़ी मूछों से युक्त और बड़ा स्वभाव अत्यंत भयंकर, समस्त दांत ऊंचे और उसका रूप अत्यंत घृणाकार था। वह कृष्णवर्ण, लंबोदर पिंगल, रुक्ष लोचन और कर्कश भाषी था। उसके हाथ में कितने ही पक्षी, गले में मृतकों की माला, एक हाथ में नरकपाल, दूसरे हाथ में लाठी लिए, शरीर अत्यंत कृश, और वह कितने ही कुत्तों से परिवेष्टित होकर निरंतर अतिशय जल्पना प्रयोग करता था। चांडाल ने कहा, मैं तुमको मोल लूंगा, थोड़े या बहुत किस मूल्य में तुमको प्राप्त करूं, शीघ्र कहो। पक्षी बोले कि अति परुषभाषी, क्रूर दृष्टि और कर्कश स्वभाव चांडाल को ऐसी अवस्था में आए देखकर राजा ने कहा, तुम कौन हो? चांडाल बोला, मैं चांडाल हूँ और इस श्रेष्ठ नगरी में मेरा वास है। मेरा नाम प्रवीर है। मैं प्रसिद्ध वध्य वधिक अर्थात वध करने योग्य पुरुष का वध करने वाला हूँ और मरे हुए पुरुष का कंबल भी हरण करता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, चांडाल का दासत्व स्वीकार करना अत्यंत निंदा की बात है, अतएव मैं इसकी इच्छा नहीं करता। यद्यपि शापानल में दग्ध ही हूँ, किंतु तो भी चांडाल के वशीभूत नहीं हूँ। पक्षी बोले, राजा इस प्रकार कहते ही थे, उसी समय तपोनिधि विश्वामित्र जी ने सहसा पहुंचकर कोप अमर्ष द्वारा लाल नेत्र करके राजा से कहा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, यह चांडाल तुमको बहुत धन देने के लिए उपस्थित है, तो फिर किस कारण मेरे यज्ञ की दक्षिणा नहीं देते हो? हरिश्चंद्र बोले, हे भगवान कौशिक, मैं अपनी आत्मा को सूर्य वंशोत्पन्न जानता हूँ, अतएव धन के लोभ से किस प्रकार चांडाल के वशीभूत हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, यदि तुम मुझको अपना शरीर बेचकर इस चांडाल का धन यथा समय में नहीं दोगे, तो मैं तुमको निस्संदेह शाप दूंगा। पक्षी बोले, तदनंतर महीपति हरिश्चंद्र ने चिंता मात्र से जीवित हो, भगवान प्रसन्न हो कहकर व्याकुल मन से ऋषिवर के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, मैं आपका दास हूँ। मैं अत्यंत भीत और व्याकुल हुआ हूँ और विशेषकर मैं आपका ही भक्त हूँ। इस कारण हे विप्रर्षे, अनुग्रह कीजिए। चांडाल के वशीभूत होना अत्यंत कष्ट की बात है। हे प्रभु, मेरा धन शेष हो गया है, अतः मैं आपका ही कर्म कर दास हूँ। हे मुनि शार्दूल, आप जो कहेंगे वही करूंगा और सदा तुम्हारे ही चित्त का अनुवर्ती होकर रहूंगा। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, यदि तुम मेरे ही वशीभूत होते तो मैंने एक अर्बुद मुद्रा में तुमको इस चांडाल के हाथ बेचा, तुम इसके ही दास हो जाओ। हरिश्चंद्र जी ने कहा, यदि यह ब्राह्मण विश्वामित्र जी संतुष्ट हो सकते हैं तो मुझे ग्रहण करो, मैं तुम्हारा दास बनकर सेवा करूंगा। चांडाल बोला, 100 योजन विस्तार वाली अनेक ग्रामों से शोभित पृथ्वी को रक्षामयी करके मैं विश्वामित्र जी को देता हूँ। पक्षी बोले, तब राजा ने मुख से जो आज्ञा, यह वचन निकलते ही चांडाल रूपी धर्म प्रसन्न चित्त से विश्वामित्र मुनि को वह धन देकर नरपति को बांध अपने नगर में ले गया। राजा हरिश्चंद्र एक तो पत्नी पुत्र आदि बंधु वियोग से अत्यंत कातर हो गए थे, इस पर भी फिर चांडाल के दंडे से अत्यंत मारने से अत्यंत संभ्रांत और व्याकुल हो गए। तदनंतर हरिश्चंद्र चांडाल के घर वास करते हुए प्रातः, मध्यान्ह तथा सायकाल इत्यादि सब समय में ही इस प्रकार गान करते कि दीन मुखी वाला दीन मुख बालक का मुख देखकर दुखित चित्त से इस प्रकार चिंता करती होगी कि राजा धन उपार्जन पूर्वक ब्राह्मण को इससे अधिक धन दे, हम दोनों को छुड़ावेंगे, किंतु हाय, वह मृग शावाक्षी यह नहीं जानती है कि मैं चांडाल के दासत्व रूप पाप दशा में निपतित हुआ हूँ। राज्यनाश, सुहृद त्याग, भार्य और पुत्र का बिकना और अंत में इस चांडाल पने की प्राप्ति, हाय, दुख के ऊपर दुख उपस्थित होता है। जिनका सर्वस्व हरण हो गया है, वह राजा इस प्रकार चांडाल के घर वास करते हुए प्रतिदिन दुखित चित्त से प्रियतम पुत्र और मन में बसी हुई भार्या को स्मरण करते। फिर कुछ दिन व्यतीत होने पर उस चांडाल के वशवर्ती राजा हरिश्चंद्र शमशान में स्थित मृतक के वस्त्र ग्रहण करने वाले हुए और शव वस्त्रापहारी चांडाल के द्वारा
इस प्रकार आज्ञा को प्राप्त हुए कि तुम दिन रात इस स्थान में वास करके कहाँ कौन मुर्दा आता है इसकी खोज करो। प्रत्येक शव में जो प्राप्त हो उसका छठा भाग राजा को दे दो। अवशिष्ट 5 भाग में 3 भाग मेरे निमित्त और 2 भाग तुम अपने वेतन में रखो। तब राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल की इस प्रकार आज्ञा पाकर वाराणसी की दक्षिण दिशा में स्थित शमशान में प्रवेश किया। उसकी चारों दिशा घोर शब्द से प्रतिध्वनित थी, सैकड़ों गीदड़ियों से परिपूर्ण, मृतकों के मस्तकों से व्याप्त तथा दुर्गंधमय और बहुत धुएं से समाच्छन्न था। पिशाच, भूत, पेताल, डाकिनी, यक्ष, गिद्ध, गोमायु इत्यादि से भरा हुआ तथा उनके शब्दों से नादित था, और उसमें कुत्ते जहां तहां घूम रहे थे। वह अस्थियों से परिपूर्ण महादुर्गंधमय था। मृत पुरुष वाले संबंधियों के आर्तनाद से परिपूर्ण होने के कारण अत्यंत कोलाहल युक्त था। हा पुत्र, हा मित्र, हा बंधो, हा भ्राता, हा वत्स, हा प्रिया, हा स्वामिन, हा बहन, हा माता, हा मामा, हा पितामह, हा मातामह, हा पिता, हा पुत्र, हा बांधव, आज कहाँ गए, एक बार आओ। इस प्रकार और भी अनेक भांति से विलाप करते हुए पुरुषों का आर्तनाद उसके चारों ओर से सुनाई पड़ता था, और कहीं कहीं मृतक अनिमेष नेत्रों से अर्थात बिना ही पलक मारे देख रहे थे, जिनसे भय लगता था। कोई आंख खोले बंधुओं की चिंता कर रहा था। मांस, मज्जा और मेद जलने के कारण छन छन शब्द से उसकी चारों दिशा संकुल हो रही थी। शव ने अग्नि में पड़ने के कारण अधजली होकर श्यामवर्ण धारण किया है, और उसके दांतों की पंक्ति बाहर हो गई है। देखने से विदित होता है कि उस देह की ऐसी दशा, यह विचार कर मानो उसका हास्य करती है। अस्थि पंक्तियों के ऊपर बैठे हुए काकों के नाना प्रकार से शब्द होते थे। मृत पुरुषों के लिए बांधवजन आर्तनाद कर रहे थे। अग्नि के चटचटा शब्द और चांडालों की आनंद सूचक ध्वनि से वह परिपूर्ण हो रहा था। कहीं भूत, वेताल, पिशाच, राक्षसों के गाने नाचने का शब्द सुनने से वह स्थान भयंकर प्रलयकाल के समान विदित होता था। कहीं कहीं राखों के ढेर, काले काले भैंसाओं के गोबर के ढेर तथा गायों के गोबर के ढेर दिखाई देते थे, और उन राखों की अस्थियों पर उड़ उड़कर गिरना पहाड़ की सुंदरता दिखाता था। किसी स्थान में काकबली को फाड़ दी हुई माल्य और दीपमाला पड़ी हुई थी। कहीं उल्कामुख श्रृगाल अमंगलजनक शब्द से चारों दिशा प्रतिध्वनित कर रहे थे, जिससे वह स्थान नरक दिख रहा था। किसी स्थान में गह्वरस्थ श्रृगालों का भयंकर शब्द हो रहा था। अनेक मनुष्यों की अनेक प्रकार क्रंद क्रंदन ध्वनि से, भली भांति की भयंकर प्रतिध्वनि से अत्यंत भयानक उस नरक के समान शमशान में बोध होता है कि स्वयं भय को भी अत्यंत भीत होना पड़ता था। राजा हरिश्चंद्र उस दारुण शमशान में पहुंचकर चिंता करने लगे कि हा विधाता, वह भृत्यगण, वह मंत्रीगण, वह ब्राह्मणगण और वह राज्य कहाँ गया। हा शैब्य, हा वत्स, तुम इस भाग्यहीन को छोड़कर कहाँ चले गए। हाय, एक बार विश्वामित्र जी के रोष से मेरा सर्वस्व चला गया। एकमात्र विश्वामित्र जी के रोष से मेरा सर्वस्व चला गया। नृपवर हरिश्चंद्र उस शमशान में इस प्रकार अनेक भांति से चिंता करते करते चांडाल के वचन की भी बार बार चिंता करते थे। एक तो मलिन वेश, रूक्ष देह, इस पर भी फिर सर्वांग में केश एवं दुर्गंध और ध्वजा तथा लाठी लेकर इधर उधर घूमना, अतः मानो वह उस समय स्वयं यम स्वरूप हो रहे थे, और मन में विचारते थे कि इस मृतक का इतना मूल्य हुआ, इतना मिला और इतना शेष है। सुतराम, यह मेरा, यह राजा का और वह मुख्य चांडाल का। जब वे इस प्रकार चिंता करते करते इधर उधर भ्रमण करते, तब बोध होता था कि उनको जीवित दशा में ही प्रेत योनि उपस्थित हुई है। जीर्ण वस्त्र में ग्रंथि देकर ही उन्होंने कंथा पहन रखी थी। मुख, बाहु, उदर और दोनों चरणों में चिता की भस्म लेपन की थी। हाथ की सब उंगलियों में नाना प्रकार मेद, वसा और मज्जा लगी रहती थी। अनेक मृतकों के पिंड से बचे हुए भात का भोजन करके तृप्त होते थे। मृतक के शरीर की माला से ही मस्तक शोभित करके बार बार हा हा शब्द उच्चारण करते, और क्या दिन क्या रात्रि किसी समय भी वह नहीं सोते थे। उन्होंने इस प्रकार शमशान में वास करके 100 वर्ष के समान 12 महीने व्यतीत किए। फिर किसी दिन नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र बंधु वियोग से शांत हुए। रुक्ष देह,
चेष्टा रहित हो शयन करके निद्राभिभूत हुए थे। उसी समय उन्होंने एक महान अद्भुत बात स्वप्न में देखी। शमशान में वास करने का अभ्यास होने के कारण अथवा देव की बलवत्ता के कारण उन्होंने देखा कि अन्य देह धारण पूर्वक गुरु को दक्षिणा देकर 12 वर्ष दुख भोगने के पीछे तब मेरा छुटकारा होगा। फिर उन्होंने देखा कि मैं स्वयं मानो पुक्कसी अर्थात डोमनी के गर्भ में वास करता हूँ। उस डोमनी के गर्भ में वास करने के समय वह चिंता करने लगे कि इस डोमनी के गर्भ से निकलते ही मैं दान धर्म का आचरण करूंगा। इतने ही में क्या देखा कि मैं उस गर्भ से उत्पन्न होकर उसी जाति का कर्म अर्थात शमशान में मृत संस्कार करने को उद्यत रहता हूँ। जब वह चांडाल के बालक वेश में 7 वर्ष की अवस्था के हुए तब किसी गुणवान अनाथ ब्राह्मण के मृत देह को उसके बंधुवर्ग शमशान में लाए। तब वह निर्धन ब्राह्मण दान करने का मूल्य देने में असमर्थ होकर उनसे अत्यंत तिरस्कृत हुए कहने लगे कि हाय, विश्वामित्र का क्या अशुभ पापमय कार्य है। रे पाप कारक, तू इस प्रकार के अशुभ कार्य ही करता रहता है। तू पूर्व जन्म में राजा हरिश्चंद्र था। विश्वामित्र ने तुझे चांडाल किया है। ब्रह्मस्व नाशा से पुण्य विनाश होने के कारण ही विश्वामित्र के द्वारा चांडाल रूप में जन्म ग्रहण किया है। जब वह ब्राह्मण मूल्य देकर शव के दाह करने में समर्थ नहीं हुए तब अत्यंत क्रोध से राजा को शाप दिया कि रे नराधम, तू इसी समय घोर नरक में जा। ब्राह्मणों के वचन कहते ही स्वप्नदर्शी राजा ने देखा कि अत्यंत भयंकर यमदूत हाथ में फांसी लिया रहे हैं और फिर बलपूर्वक मेरी आत्मा को बांध कर ले चले हैं। तब वे अत्यंत खेद से हा माता, हा पिता, आज मेरी यह दशा हुई, इस भांति अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। उसी समय यमदूतों ने उनको नरक की तैलद्रोणी में डाल दिया। फिर तीक्ष्ण धार वाले आरों से चीरे जाकर अंधतम नरक में गिराया और दुखी हुए को पीव और रुधिर का भोजन कराया। इस प्रकार 7 वर्ष तक मृत उस आत्मा को चांडालत्व में देखने लगे कि दिन दिन नरक में कहीं दग्ध होता हूँ, कहीं पच्चे अर्थात पोलू पेला जाता हूँ, कभी खिन्न और कभी क्षुब्ध होता हूँ, कभी मारा जाता, कभी पीटा जाता, कभी खार में डाला जाता, कभी बाला जाता और कभी शीत तथा वायु के आहत होता हूँ। वहां एक एक दिन उनके पक्ष में मानो 100-100 वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है। इस प्रकार दुख भोगते भोगते नरक की रक्षा करने वालों के मुख से सुना कि उनके 100 वर्ष उत्तीर्ण हो गए हैं। तब यमदूतों ने उनको पृथ्वी में गिरा दिया और उन्होंने विष्ठा भोजी कुत्ते के रूप में जन्म लिया। फिर विष्ठा और वमन भोजन करते हुए अत्यंत शीत से व्याकुल होकर 1 महीने में प्राण त्याग किया। फिर देखा कि मैंने गधे की योनि में जन्म लिया है। इसके पीछे क्रमशः हाथी, बंदर, छाग, बिलाव, काक, गौ, मेष, पक्षी, कृमि, मछली, कछुए, सुअर, मृग, मुर्गे, तोते, मैना, वृक्षादि और अजगर, सर्प इत्यादि नाना प्रकार के प्राणियों में दिन दिन जन्म लेता हूँ। इस प्रकार क्लेश भोगते वह एक दिन को 100 वर्ष के समान अनुभव करने लगे। इस भांति नाना प्रकार की कुयोनियों में जन्म ग्रहण करके दुख भोगते भोगते पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर देखा कि मानो किसी समय वह पुनर्बार अपने कुल में जन्म लेकर राजा हुए हैं। वह वहां वास करते हुए किसी समय जुआ खेलने में राज्य, स्त्री और पुत्र को हार कर अकेले वन में गए हैं। वहां देखा कि एक भयंकर सिंह शरभ के सहित मुख फैलाए उनको भक्षण करने के लिए आ रहा है। फिर उसके द्वारा भक्षित होकर हा शैब्य, इस दुखित मनुष्य को छोड़कर तुम कहाँ जाती हो, इत्यादि प्रकार से शोक करते करते ज्यों ही उद्यत हुए उसी समय देखा मानो रानी शैब्या पुत्र के सहित, हाँ महाराज हरिश्चंद्र, हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, आपका जुआ खेलने से क्या प्रयोजन है। देखो तुम्हारी भार्या शैब्या अपने पुत्र के सहित कैसी शोचनीय दशा को प्राप्त हुई है, इत्यादि प्रकार से विलाप करती है। तब वह मानो बार बार इधर उधर को दौड़े किंतु फिर उसको नहीं दिखा। राजा हरिश्चंद्र ने फिर देखा कि वह स्वर्ग में वास करते हैं। वहां वास करते करते उन्होंने देखा कि मानो दीन, वस्त्रहीन और खुले केश रानी शैब्या किसी पुरुष के द्वारा बलपूर्वक हरी जाकर हाँ महाराज रक्षा करो, हाँ महाराज रक्षा करो कहकर निरंतर चिल्लाती है। उन्होंने फिर देखा कि मानो यमदूत यमराज के शासन में आकाश मार्ग में स्थित हुए। हे राजन, यमराज को आपके निमित्त विश्वामित्र जी ने सूचना दी है, अतएव आप इस स्थान में आइए, यह कहकर महाशब्द करते हैं। उन्होंने फिर देखा कि यह बात कहकर मानो यम के अनुचर मुझे नागपाश में दृढ़ रीति से बांध कर ले चले हैं और यमराज यह विश्वामित्र का चरित्र कीर्तन करते हैं।
यद्यपि महाराज हरिश्चंद्र इस भांति नाना प्रकार की यंत्रणा भोगते थे, किंतु तो भी उनके मन में कोई अधर्मजनित विकार उपस्थित नहीं हुआ। इस भांति अनेक प्रकार की दक्षिणा जो जो उनको स्वप्न में दिखाई दी थी, जो इस 12 वर्ष के समय तक निरंतर वही उन्होंने भोग की थी। 12 वर्ष व्यतीत होने पर जब वह यमदूतों के द्वारा बलपूर्वक लाए गए, तब उन्होंने यमराज का दर्शन किया। यमराज ने उनसे कहा, महाराज, यह महात्मा विश्वामित्र जी के दुर्निर्वार्य कोप का फल है। अधिक क्या वह कौशिक मुनि आपके पुत्र की भी मृत्यु संगठित करावेंगे, अतएव आप मनुष्यलोक में जाकर शेष दुख भोग कीजिए। हे राजन, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण होगा, वहां 12 वर्ष बीतने पर दुख का अंत होगा। यमराज के इस प्रकार कहने पर यमदूतों ने उनको आकाश से गिरा दिया। वह यमलोक से गिरते ही भय और भ्रमवश हठात जाग गए और मन में चिंता करने लगे कि हाय, घाव में नमक लगने के समान यह और क्या हुआ। स्वप्न में जिस प्रकार महादुख देखे हैं उनकी तो सीमा नहीं है। मैंने जो स्वप्न में देखा तो क्या 12 वर्ष व्यतीत हो गए? यह कह ब्रह्मवश निकट के चांडालों से पूछा। उनमें से किसी ने कहा, नहीं, तुम्हारे 12 वर्ष नहीं व्यतीत हुए। किसी ने कहा, बीत सकते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र उनके यह वचन सुन अत्यंत दुखित चित्त से देवताओं की शरण हुए और कहने लगे कि हे देवताओं, आप मेरे शैब्य और बालक का मंगल कीजिए। सर्वप्रधान धर्म को नमस्कार है, विधाता स्वरूप कृष्ण को नमस्कार है, जो सबसे श्रेष्ठ पवित्र और अव्यय है, उन पुराण पुरुष को नमस्कार है। हे बृहस्पति, तुमको नमस्कार है। हे वासव, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार कहकर राजा हरिश्चंद्र फिर चांडाल के कार्य रूप शव मूल्य निर्धारण में निरत हुए और फिर उसी प्रकार नष्ट स्मृति, मलिन वेशी, जटाधारी, कृष्णवर्ण, लकुटधारी और विह्वल हो गए। तब भार्या व पुत्र कोई भी उनको स्मृति गोचर नहीं हुआ, क्योंकि वे उस समय राज्य नष्ट होने के कारण उत्साहहीन हो शमशान में वास करते थे। इसी अवसर में उन नरेंद्र की भार्या अपने पुत्र को, जो कि सर्प के डसने से मर गया था, जलाने के लिए उसी शमशान में रोती हुई ले आई। वह स्त्री, जो कि अत्यंत कृष्णवदन, महादुखी विमना और जिसके सिर में धूरी भर रही थी, बार बार हा वत्स, हा पुत्र, हा शिशो कहकर रुदन करती थी। राजपत्नी बोली, हे राजन, एक बार देखो, आप पृथ्वी के चंद्रमा के समान जिस बालक को पहले खिलाते हुए देखते थे, हाय, आज आपके उसी बालक ने सर्प डसने से प्राण त्याग किया है। राजा हरिश्चंद्र रानी की यह विलाप ध्वनि सुनकर जान पड़ता है इसी स्थान में मृतक वस्त्र मिलेगा। यह विचार कर शीघ्रता सहित वहां गए। बहुत समय के प्रवास से संतप्त हुई मानो फिर ही प्रकट हुई के समान उस रोती हुई अबला भार्या को नहीं पहचान सके। नृपसुता शैब्या ने भी राजा को पहले मनोहर के शिव देखा था, इस कारण जटिल और सूखे वृक्ष के समान उन राजा को पहचानने में समर्थ नहीं हुई। तब राजा हरिश्चंद्र सर्प के विष से पीड़ित बालक को काले वस्त्र में लिपटा हुआ राजलक्षण युक्त देखकर चिंता करने लगे, जिसका मुख चंद्रमा के समान, सुंदर भौं, ऊंची नासिका, नीले घूंघर वाले बाल, समान और दीर्घ तरंगे वाले कमलवत दोनों ओष्ठ, 4 दाढ़ें, शोभायमान दीर्घ मुख और बड़ी भुजा, हाथ में मत्स्य, यवयुक्त और पर्वत की रेखा है, गले के पीछे की नाड़ी और चरण गंभीर, पतली त्वचा और उदरकंठ में त्रिवली रेखा दिख पड़ती है। हाँ, इस बालक ने किस राजकुल में जन्म ग्रहण किया है? दुरात्मा काल ने इसकी कैसी दशा कर दी है? अनंतर माता की गोदी में सोए हुए इस बालक को भली भांति देखने से फिर उस पद्मलोचन रोहिताश्व को स्मरण किया। तब वे सोचने लगे कि यदि दुरात्मा काल ने अपने वशीभूत न किया हो, तो मेरा वह रोहिताश्व भी इतने ही दिनों का हुआ होगा और यही वयोवस्था प्राप्त हुई होगी। इधर राजपत्नी बोली, हा वत्स, किस पाप की अनिष्ट चिंता के कारण यह असीम घोर महादुख उपस्थित हुआ। हा नाथ, हा राजन, इस दुखिनी को आशय न देकर निष्ठुर चित्त से कहाँ किस प्रकार वास करते हो। एक तो राज्यनाश, इस पर भी बंधु वियोग और फिर भार्य तथा पुत्र का बिकना। हा विधाता, तुमने राजर्षि हरिश्चंद्र का क्या सर्वनाश नहीं किया। राजा उसका यह वचन सुन स्त्री और मृतक पुत्र को पहचान स्वस्थान से निपतित हुए। यह किसकी स्त्री है? क्या यह मेरी भार्या है? और यह मृतक बालक कौन है? इस प्रकार राजा विचारने लगे और व्याकुल हुए। हाय, क्या कष्ट है! यही वह शैब्या और यही तो वह बालक है। इस प्रकार कहते कहते अत्यंत दुख से संतप्त हो रुदन करने लगे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
रानी शैब्या भी इस प्रकार अवस्थान्तर प्राप्त राजा को पहचान कर मूर्छित हुई एवं आर्त और निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर गई। फिर कुछ समय के पीछे राजा हरिश्चंद्र और रानी शैब्या दोनों चैतन्य होकर शोक भार से पीड़ित हो अत्यंत विलाप करने लगे। राजा बोले, हे वत्स, तुम्हारे वह सुंदर नेत्र दोनों भौं, नासिका और अलकों से शोभायमान सुकुमार वदन को इस प्रकार मलिन देखकर मेरा हृदय क्यों विदीर्ण नहीं होता। हाँ, मधुर स्वर से तात तात कहता हुआ मेरे निकट अब कौन आवेगा, और अब मैं किसको स्नेह सहित गोदी में लेकर वत्स वत्स कहता हुआ पुकारूंगा। अब किसकी जानू में लगी हुई धूरी से मेरा दुपट्टा और अंग मैला होगा। हाय, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मन और हृदय के आनंद जनक होकर भी इस कुपिता ने तुमको सामान्य वस्तु के समान बेचा था। हाय, देव रूपी दुष्ट सर्प ने मेरा महत राज्य, साधन और धन समस्त ही हरण करके अंत में तुम सरीखे पुत्र को भी डसा। हाय, देव रूपी सर्प के डसे इस पुत्र का मुख कमल देखते देखते मैं भी अब भयंकर विष से अंधा हुआ हूँ। राजा ने वाष्प गदगद स्वर से इस प्रकार कहा, उस बालक को ग्रहण कर गोदी में ले लिया और तत्काल मूर्छा से चेष्टाहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। राजपत्नी बोली, स्वर के द्वारा जाना जाता है कि यही वह पुरुष सिंह विद्वज्जनों के मन खिलाने को चंद्रमा राजा हरिश्चंद्र हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनके ही समान इनकी भी नासिका ऊंची और अग्रभाग में अधोमुख हुई है। उन प्रसिद्ध कीर्ति वाले महात्मा के समान इनके दांत की पंक्ति के मुकुल की सदृश है। किंतु वे राजा हरिश्चंद्र आज शमशान में क्यों उपस्थित हैं? यह कह रानी शैब्या पुत्र शोक को त्याग मूर्छित अवस्था में पड़े हुए पति को देखने लगी। उस दुबले अंग वाली दीन वदन आश्चर्य युक्त हुई राजमहिषी शैब्या ने स्वामी और पुत्र जनित मन की पीड़ा से पीड़ित हो इधर उधर देखते देखते स्वामी का वह निंदनीय चांडाल दंड देखा। चांडाल की पत्नी हुई कहकर वह दीर्घ नेत्र वाली रानी मोह को प्राप्त हुई। फिर धीरे धीरे चैतन्यता लाभ करके गदगद स्वर से कहने लगी, निशंस, मर्यादाहीन, निंदित देव, तुझको धिक्कार है। तुमने इन देवता के समान अमर पति को चांडाल पना दिया है। राज्य नाश, सुहित त्याग, भार्य और पुत्र को बिकवा कर भी शांत नहीं हुआ, अब चांडाल पने को प्राप्त कराया है। हाँ राजन, इस प्रकार संताप में पड़ी हुई मुझको पृथ्वी से उठाकर आज पलंग पर बैठो क्यों नहीं कहते। हाय, आज आपका वह छत्र व श्रृंगार क्यों नहीं दिखाई देता। आज आपका वह चामर कहाँ है, वह पंखा कहाँ है। हाय देव की क्या ही विपरीतता है। पहले जिनके गमन काल में राजा लोग भृत्य के समान अपने दुपट्टे से पृथ्वी की धूड़ी हटाते थे, वही है राजा हरिश्चंद्र आज सत्य दुख से पीड़ित हो ऐसे भयंकर पवित्र शमशान में अकेले विचरण करते हैं, जहां मृतकों के कपालों से मिले हुए घट और छोटे गढ़ों से चारों दिशा परिपूर्ण हुई है। मृतकों के निर्माल्य सूत्र के भीतर बहुत से केश पड़े रहने से जो अत्यंत दारुण हुआ है। मृतकों के देह से टपकती हुई वसा और बहुत सारे सूखे काष्ठ से जिसकी चारों दिशा व्याप्त हैं, भस्म, अंगार, अर्धदग्ध अस्थि और मज्जा, इन सब के होने से जो अत्यंत भयंकर हुआ है। छोटे छोटे पक्षी, गिद्ध और गोमायु के शब्द को सुन जिस स्थान से भागते हैं, चिता के उठते हुए धुएं से जिसकी दिशा विदिशा नीली हो गई है, और निशाचर गण मांस भक्षण करने से आनंदित होकर जिसमें इधर उधर भ्रमण करते हैं, उसी स्थान में वह राजेंद्र हरिश्चंद्र दुख से पीड़ित हो अकेले विचरते हैं। निप्सुता शैब्या इस प्रकार कह राजा के कंठ से लिपट कष्ट और सैकड़ों शोक का आधार स्वरूप हो आर्त वचनों से विलाप करने लगी। राजपत्नी ने कहा, हे राजन, जो देखती हूँ यह क्या स्वप्न है या सत्य है? आपको जो ज्ञात हो सो कहिए। हे महाभाग, मैं तो मोह से विचार शक्तिहीन हुई हूँ। हे धर्मज्ञ, यदि है सत्य हो तब धर्म की तो सहायता नहीं, तथा देवता और ब्राह्मण के पूजन से भी फल नहीं, अथवा पृथ्वी का पालन करने से ही क्या फल है। अतएव धर्म नहीं, सत्य नहीं, सरलता नहीं और सहृदयता की बात ही नहीं है, क्योंकि केवल मात्र धर्म ही आपका परम बल है।
किंतु तो भी अपने राज्य से च्युत हुए। राजनंदिनी शैब्या के यह वचन सुनकर राजा ने उष्ण श्वास छोड़ अपने चांडालपने के प्राप्त होने का यथावत वृत्तांत गदगद स्वर से कहा। तब रानी शैब्या ने भी उनका वृत्तांत सुनकर दुखित चित्त से बहुत देर तक रोदन किया और लंबी श्वास लेकर जिस प्रकार रोहताश्व की मृत्यु हुई थी वह सब वृत्तांत उनसे आनुपूर्विक निवेदन किया। राजा हरिश्चंद्र रानी शैब्या के वचन सुनकर पृथ्वी पर गिर गए और मरे हुए पुत्र का मुख जीभ से चाटने लगे। राजा बोले, हम दोनों कृपण पुत्र के लोभी यम से भिक्षा मांगे। अब शीघ्र जहाँ प्रिय पुत्र गया है वहां चलें। हे प्रिय, बहुत काल तक क्लेश सहने की इच्छा नहीं करता, किंतु हे तनवंगी, देखो मैं ऐसा मंद भाग्य हूं कि मेरी आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है। यदि बिना चांडाल की आज्ञा के अग्नि में प्रवेश करूं तो फिर दूसरे जन्म में भी चांडाल का दास होना पड़ेगा, अथवा कृमि खाने वाला कीड़ा होकर नरक में गिरना होगा, व वैतरणी में या पी वसा रक्त और नसों की चिकनाई से युक्त नरक में यंत्रणा भोगनी पड़ेगी, अथवा असीपत्र वन में जाकर दारुण छेदन करने की यंत्रणा भोग करूंगा, या महारौवर रौरव व रौरव नरक में दुस्सह ताप को प्राप्त होऊंगा। जो दुख रूपी समुद्र में डूबता हो, केवल मात्र प्राण त्याग ही उसकी पार भूमि है। देखो, मेरा जो एक बालक वंश को बढ़ाने वाला था वह भी बलवान देव रूपी जल में डूब गया। इधर असीम दुर्गति भोग है, पराधीन होने के कारण प्राण भी कैसे त्यागूं, अथवा आर्त पुरुष को पाप के प्रति क्या देखना है। पुत्र वियोग में जिस प्रकार असह्य दुख है, तिर्यक योनि में असिपत्र वन में व वैतरणी में भी वैसा दुख नहीं है। अतएव मैं पुत्र देह के संग जलती हुई अग्नि में गिरूंगा। हे तनवंगी, मैंने तुम्हारे निकट जो अन्याय आचरण किया है वह सब क्षमा करो। हे शुचिस्मिते, तुम मेरी ही आज्ञा से उसी ब्राह्मण के घर चली जाओ। हे तनवंगी, मैं जो कहता हूँ सो आदर युक्त मन से सुनो। यदि मैंने दान दिया है व होम किया, अथवा यदि गुरुजन को संतुष्ट किया है, तो पुत्र और तेरे संग पुनर्जन्म में मिलूंगा। अब इस लोक में मेरे इस अभिप्राय के सिद्ध होने की संभावना नहीं है, अथवा मेरे संग तुझको भी पुत्र के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हे शुचिस्मिते, मैंने हास्य के निमित्त निर्जन में भी कुछ अश्लील कहा हो, प्रार्थना करता हूँ वह सब क्षमा करना। तुम राजपत्नी होने के गर्व से उस ब्राह्मण का निरादर नहीं करना। हे शुभे, स्वामी व देवता के समान उसको अति यत्न से संतुष्ट रखना। राजपत्नी ने कहा, हे राजर्षे, मैं भी अब यह दुख भार नहीं सह सकती, इस कारण अब इस जलती हुई अग्नि में ही आपके संग चलूंगी। वहां हम आप और पुत्र तीनों ही एक स्थान में रहकर स्वर्ग व नरक भोगेंगे। रानी के यह वचन सुनकर राजा बोले, हे पतिव्रते, अच्छा यही करना। पक्षी बोले, हे जैमिने। फिर राजा हरिश्चंद्र ने चिता बनाकर अपने पुत्र को उसके ऊपर रख भार्या के सहित हाथ जोड़ ज्यों ही परमात्मा ईश वासुदेव सुरेश्वर परब्रह्म कृष्णवर्ण पीतांबरधारी शुभ प्रद हृतकोटर गुहावासी अनादि निधन नारायण हरि की चिंता की। चिंता करते ही उसी समय इंद्रादि देवता धर्म को आगे करके शीघ्रता सहित उस स्थान में आए। वे सब आकर कहने लगे, हे राजन सुनो, यह साक्षात ब्रह्मा, यह साक्षात भगवान धर्म और साध्यगण विश्वदेव मरुदगण सब लोकपाल नागगण सिद्धगण गंधर्वों के सहित रुद्रगण दोनों अश्विनी कुमार और अन्य सब देवता सभी अपने अपने वाहन सहित आए हैं, और जो तीनों विश्व के संग मित्रता नहीं कर सकते वह विश्वामित्र भी स्वयं उपस्थित हैं। सभी आपके संग मित्रता और इष्टता करने आए हैं। तदनंतर धर्म इंद्र और विश्वामित्र यह तीनों जन उठकर राजा के निकट आए। धर्म ने कहा, हे राजन, ऐसे साहसिक कार्य से निवृत्त हो। मैं धर्म हूँ। तितिक्षा दम और सत्य इत्यादि अपने गुणों से आपने मुझको संतुष्ट किया है, मैं स्वयं आपके निकट आया हूँ। इंद्र बोले, हे महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र हूँ और आपके निकट आया हूँ। आपने भार्य और पुत्र के सहित सनातन सब लोगों को जीता है, अतएव जो दूसरे मनुष्य को दुर्लभ है उसे अपने कर्म से जीते हुए स्वर्ग में भार्य और पुत्र के सहित आरोहण करो। पक्षी बोले,
फिर चिता स्थान में जाकर प्रभु इंद्र ने अपमृत्यु विनाशक अमृत की वर्षा की। तब देवताओं ने वर्तमान सभा में फूल बरसाए और देव दुन्दुभि बजने लगी। अनंतर उन महात्मा राजा का सुकुमार रंग वाला पुत्र रोहिताश्व भी स्वस्थ और प्रसन्नेन्द्रिय मन होकर बैठ गया। फिर राजा हरिश्चंद्र क्षणकाल पुत्र को आलिंगन कर दिव्य वस्त्र और माल्य धारण किए भार्या के सहित शोभा पाने लगे और भली भांति स्वस्थ होकर अत्यंत आनंदित हुए। तब सुरपति इंद्र ने उनसे कहा, हे महाभाग, आप भार्या और पुत्र के सहित परम सदगति प्राप्त करेंगे, अतएव अपने कर्मफल से स्वर्ग में निवास करो। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, मैं प्रभु चांडाल की अनुमति से बिना छुटकारा पाए स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। धर्म ने कहा, राजन, मैंने आपका इस प्रकार भावी क्लेश समझकर अपनी माया से चांडाल का रूप धारण पूर्वक ऐसा चांडाल पना दिखाया था। इंद्र बोले, पृथ्वी के संपूर्ण मनुष्य जिस परम स्थान में जाने के लिए सदा प्रार्थना करते हैं, हे हरिश्चंद्र, पुण्य करने वाले मनुष्यादिकों के उसी स्थान में जाओ। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, आपको नमस्कार है। मैं नम्रता पूर्वक प्रसन्न हुए आपसे जो कहता हूँ सो सुनिए। कौशल नगर के संपूर्ण मनुष्य मेरे शोक में मग्न मन होकर वहां वास करते हैं। मैं उनको छोड़कर किस प्रकार स्वर्ग में आऊं? ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, गो हत्या व स्त्री हत्या करने से जो पाप होता है, भक्त का त्याग करने से भी वही पाप होता है। जो मेरे भक्त हैं और सदा मेरा भजन करते हैं, उनको छोड़ने से इस लोक व परलोक में क्या सुख है। अतएव हे शक्र, आप स्वर्ग को जाइए। हे देवताओं के ईश्वर, यदि वह भी मेरे संग स्वर्ग में जाएं तो मैं भी स्वर्ग में जा सकता हूँ, नहीं तो उनके संग नरक में ही रहूंगा। इंद्र ने कहा, हे राजन, उन्होंने अनेक प्रकार से पृथक पृथक पाप पुण्य किए हैं, तो फिर उनके संग आप किस प्रकार स्वर्ग में जा सकते हैं? हरिश्चंद्र बोले, हे शक्र, राजा कुटुंबियों के प्रभाव से ही राज भोगता है तथा महायज्ञ साधन और वापी कूप आदि निर्माण करता है। मैंने जो धर्म कार्य का अनुष्ठान किया है वह सब उन लोगों के प्रभाव से, अतएव सामान्य स्वर्ग के लालच से उन उपकारियों को नहीं छोड़ सकता। इस कारण हे देवेश, मैंने जो कुछ पुण्य किया है और जो कुछ जप वदान किया है वह सब उनके सहित समान हो। जो मेरे कर्म का फल बहुत समय तक भोगने योग्य हो, आपके प्रसाद से वह उनके संग एक ही दिन में भोग करूं। पक्षी बोले, हे जैमिने, ऐसा ही होगा। यह कहकर तीनों भुवन के ईश्वर इंद्र, प्रसन्न चित्त धर्म तथा गाधितन विश्वामित्र जी सबने उस नगर में जाकर चार वर्ण के लोगों को हरिश्चंद्र के सहित एकत्र कराकर इंद्र से कहा, हे मनुष्यों, आओ, तुम सबने जो धर्म के प्रसाद से दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त किया है वहां चलो। उस समय स्वर्ग से करोड़ों विमान भूलोक में आए और अयोध्या वासियों से बोले कि स्वर्ग चलने के निमित्त शीघ्र ही विमानों पर बैठो। फिर गादित ने महातपा विश्वामित्र जी ने राजा को प्रसन्न करने के लिए देवराज इंद्र का वचन सुन रोहिताश्व को लाए। मनोहर अयोध्या नगरी में राजपुत्र को अभिषिक्त किया। तब अयोध्यावासी हृष्ट पुष्ट बंधुगण सबने ही सिद्ध मुनि और देवताओं के सहित राजा को अभिषिक्त कर भार्य पुत्र और सेवकों को लेकर राजा हरिश्चंद्र के सहित स्वर्ग में गमन किया। उस समय वह पग पग में एक विमान से दूसरे विमान पर जाते थे। उस काल राजा हरिश्चंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और विमान में चढ़ने की अतुल्य विभूति को प्राप्त और वलयाकार परकोटे से युक्त हो स्थिति करने लगे। तब संपूर्ण शास्त्रों का तत्व जानने वाले दैत्यों के आचार्य महाभाग शुक्राचार्य जी ने राजा का ऐसा ऐश्वर्य देखकर यह श्लोक गाया। शुक्र बोले, जगत में हरिश्चंद्र के समान दूसरा राजा ना हुआ है और ना आगे होगा, जो तितिक्षा और दान के फल से अपने नगर वासियों सहित स्वर्ग में गए। जो मनुष्य इन राजा हरिश्चंद्र की कथा को भक्ति सहित सुनेगा वह वेद पुराण और सब मंत्रों के फल को प्राप्त होगा। जो पुष्कर, प्रयाग, सिंधु सागर, देवालय, कुरुक्षेत्र और काशी में इस कथा का पाठ करेगा उसको विशेष फल होगा। विषुवती और ग्रहण में जो जप करने का फल होता है उससे दूना फल जितेंद्रिय होकर इसके सुनने से होता है। और यह कथा सुनकर पुराण जानने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ को संतुष्ट करें। हे जैमिने, उसको गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र और अन्न दे। जो इससे पुण्य होता है उसे मैं नहीं कह सकता। अहो, तितिक्षा और दान का बड़ा फल है, जिसके प्रभाव से हरिश्चंद्र इंद्रत्व को प्राप्त हो नगरवासियों सहित स्वर्ग में गए। पक्षी बोले, हे मुने, इस प्रकार यह आपके निकट हरिश्चंद्र का सब वृत्तांत वर्णन किया।
इसके सुनने से दुखार्त मनुष्य को महासुख प्राप्त होता है। स्वर्ग की इच्छा करने वाले को स्वर्ग, पुत्र की अभिलाषा करने वाले को पुत्र, भार्य की कामना करने वाले को भार्य और राज्य की आकांक्षा करने वाले मनुष्य को राज्य मिलता है। हे मुनि सत्तम, अब पृथ्वी क्षय का कारण राजसूय यज्ञ का विपाक और इस विपाक के कारण महत आडिबक युद्ध स्वरूप शेष कथा का वर्णन करते हैं। सुनो। श्री मार्कंडेय महापुराण में हरिश्चंद्रोपाख्यान नामक 8वां अध्याय समाप्त।